चलो देखते हैं पिछले 24 घंटे की स्टॉक मार्केट और बिजनेस की सबसे बड़ी खबरें। पेटीएम के करोड़ इन्वेस्टर्स के लिए आज बड़ी खबर आ सकती है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस अपने Q1F Y27 रिजल्ट्स के साथ अपनी हिस्ट्री का पहला बोनस शेयर इश्यू अनाउंस कर सकती है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि बोनस इश्यू का रेशियो क्या होगा और रिकॉर्ड डेट कब रखी जाएगी। यह अनाउंसमेंट ऐसे समय पर आ रही है जब पेटीएम ने FY26 में पहली बार पूरे साल का प्रॉफिट कमाया था। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स इंट्राडे में 700 पॉइंट्स तक गिर गया, जबकि निफ्टी भी प्रेशर में नजर आया और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बैंकिंग स्टॉक्स रहे। एक्सिस बैंक के शेयर्स लगभग 6%, HDFC बैंक के 5% और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स करीब 3.5% तक गिर गए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन ने भी ग्लोबल मार्केट पर प्रेशर बनाया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया और जापान ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोनों देशों ने मिलकर तय किया है कि इस कॉरिडोर पर मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएंगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट में ग्लोबली कंपैटिबल सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जापान की कंपनीज 2027 तक जरूरी सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रेन सेट्स का प्रपोजल नहीं दे पाई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन बाद में इसमें थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली और प्राइस लगभग $88 प्रति बैरल पर आ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की नई स्टेटमेंट रही। ईरान ने कहा कि अगर उसके नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए तो अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक का प्रॉफिट तो बढ़ा, फिर भी आज उसके शेयर्स 5% से ज्यादा गिर गए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 19,060 करोड़ रुपए पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट ने रिजल्ट्स को पसंद नहीं किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM रहा। NIM घटकर 3.26% पर आ गया, जो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद का सबसे निचला लेवल है। चाइना ने AI चैटबॉट्स पर एक बड़ा बैन लगा दिया है। अब कोई भी AI चैटबॉट यूजर्स को अपना इमोशनल पार्टनर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए एनकरेज नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना को डर है कि अगर लोग AI से ही इमोशनल अटैचमेंट बनाने लगे तो रियल लाइफ रिलेशनशिप, शादी और फैमिली लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। चाइना पहले ही गिरती बर्थ रेट और कम होती पॉपुलेशन का सामना कर रहा है। इंडिया और स्पेन के बीच डिजिटल पेमेंट्स को और इजी बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया है। दोनों देश अब इंडिया की UPI और स्पेन के विजुम पेमेंट सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटी पर काम कर रहे हैं। अगर यह पार्टनरशिप सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर में इंडिया और स्पेन के बीच डिजिटल पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस काफी फास्ट और कन्वीनियंट हो सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के स्पेन विजिट के दौरान दोनों देशों ने और भी कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करी। L&T को मेटल्स और माइनिंग सेक्टर से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मेगा ऑर्डर्स मिले हैं। इस प्रोजेक्ट के अंडर L&T छत्तीसगढ़ में 18 मिलियन टन प्रतिवर्ष कैपेसिटी का आयरन और हेडिंग प्लांट बनाएगी। इस प्रोजेक्ट में कंपनी डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग का पूरा काम करेगी। इस एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव है आयरन और प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2030 तक 100 MTPA तक पहुंचाना। लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स के लिए फॉलो करें